हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। सूचना के विश्लेषण में इनमें से कौन सी क्रिया प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकृत करना। वर्गीकृत करना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राजेश अतिलोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, उसे वो बच्चा जो है किस रूप से अभिप्रेरित है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभियुक्त शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो राजेश है यहाँ पे वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। मतलब वह आंतरिक रूप से मोटिवेट शिक्षार्थी है, क्योंकि किसी को उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मतलब खुद से सारे काम करता है, खुद से पढ़ता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी जो प्रेरणा होती है उसके कारण करते हैं, कक्षा के साथ संबंध होने या फिर कक्षा में अव्यवस्था फैलाने के लिए सब करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि पूर्व स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अब क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। शिक्षक रूप से अपना शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के योग्य बनाती है, जो मानव बुद्धि एवं जो विकास की समझ होती है एक शिक्षक की। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ जो डी वाला ऑप्शन है यही वाला बिल्कुल सही दिया गया कि खेलना जो है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। और यहाँ पे जो ए बी सी ऑप्शन है ये तीनों ही यहाँ पे गलत दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते।
सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का ऑप्शन बी वाला है कि समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है कि ये जो दिया गया कि योगदान योगात्मक नहीं होता है, ये बिल्कुल क्या है, सही दिया गया है, क्योंकि जो योगदान है ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, क्योंकि वह क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है जो खेल शिक्षक है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र रक्षण का जब अधिक अभ्यास करवाया जाएगा तो इससे यह मालूम चलेगा कि जो कमियां हैं तो वह क्या है, बच्चों में सुधारी जा सके, या फिर जो खिलाड़ी हैं उनमें जो कमियां हैं उनका पता चलेगा और उन चीज़ों को सुधारा जा सके। अब क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिपेक्ष के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति से अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, निर्माण, आत्मसात या फिर सक्रियकरण। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात करेंगे। जब बच्चा कोई अपने पूर्व अनुभव के साथ कुछ नया अनुभव जोड़ता है और नया अनुभव शामिल करता है तो उसे कहते हैं आत्मसात करना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है, जिसकी वजह से जो सीता है वह दोनों को दाल और चावल को मिलाकर खा लेती है। अब क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन है के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। मतलब स्टेनबर्ग का जो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है किसके बारे में नहीं बताया था उन्होंने, तो उन्होंने सामाजिक के बारे में नहीं बताया था, जबकि संदर्भगत, अवयवभूत और आनुभाविक इन तीनों के बारे में बताया था जो स्टेनबर्ग थे। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है और उन्होंने मुख्य रूप से जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। था प च ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों को कहा जाता है स्वनिम। क्या कहते हैं इनको? स्वनिम कहते हैं इस प्रकार की ध्वनियों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया इसमें ये पूछा गया है कि जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यह समझने के लिए
कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। इसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं का उपयोग करना चाहिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए जो एक विद्यालय है किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता सीखने के साध्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान जो संज्ञानात्मक स्तर है इसकी ओर संकेत करती है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षिका है, उसकी कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, तो इसको मतलब किस प्रकार के वर्ड यूज करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांकृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण यहाँ पे अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारगत विघ्न, इन सब के द्वारा यहाँ पे अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, जबकि सांकृतिक कारक के कारण यहाँ पे कोई भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर कराता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो एक समावेशी विद्यालय होता है वह शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मानव सामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिक रचना कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा कारण प्रतिभाशाली होती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी का संयोजन। अब आपसे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है।
एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अधिगम निर्योग्यता जो है एक चर अवस्था है। क्या है? एक चर अवस्था है। अब 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। परिणामों की आशा करना। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त समस्या की पहचान, समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, ये सभी जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। और डी ऑप्शन है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पूछा गया एक शिक्षक को, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जब कोई बच्चा कोई बातचीत कर रहा हो तो उसे वो अपनी बात रखने देनी चाहिए, उसे मतलब बीच में टोकना नहीं चाहिए। उसके बाद 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक और आवेग का सामना नहीं कर सकती।